जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों एक बार फिर हमला हुआ और आज सुबह भी ये हमला हुआ, जिसमें कि 4 जवान शहीद हो गए। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ एआईसीसी के महासचिव गुलाम अहमद मीर जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार हमले बढ़ रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चिंताजनक विषय है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया तो रहा ही है और 90 में काफ़ी मिलिटेंसी का बोलबाला हुआ था, और मगर 1996 से जब से वहाँ पॉपुलर सरकारें वापस वजूद पर आई थी, 1996 हो, 2002 हो, 2008 हो, 2014 हो, ये जो लगातार तब से पॉपुलर मैंडेट आए, उन सारी पॉपुलर सरकारों ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम किया है। और दिल्ली में जो सरकारें रही, चाहे वो नरसिम्हा राव जी की रही, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की रही, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही हो, सब ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने के लिए हर तरीके की पहल की। जहाँ तक मिलिटरीली डिफेंसेस को अलर्ट रहने की बात थी, बॉर्डरों को ठीक करने की बात थी, वो रोल, मगर साइड बाय साइड इन सरकारों ने वहाँ के अवाम को ऑन बोर्ड रखने के लिए, भारत सरकार के लिए, देश के लिए कैसे वो बने रहें, उसका ज़बरदस्त रोल किया। मगर ये एक पीरियड है कि जब लोगों को तो बेसहारा छोड़ दिया गया। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी वो सब फिनिश कर दी गई, उनको डिसमिस किया गया, और गवर्नर रूल लागू करके फिर स्टेट भी तोड़ दिया और जो कुछ इख्तियारात थे वो भी ख़त्म कर दिए। तो हमारी लगातार ये डिमांड रही कि जम्मू कश्मीर को अपने इख्तियारात दो, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ, लोकल बॉडीज़ का चुनाव कराओ, पंचायत का चुनाव कराओ, असेंबली का चुनाव कराओ, ताकि वहाँ के लोग अपने नुमाइंदे पैदा करेंगे और उनके साथ अपनी वार्तालाप, जो भी उनकी रोज़ाना के इश्यूज़ है, वो आगे बढ़ाएं। वही एक तरीका है जमहूरियत में लोगों को अपने साइड लेने का। मगर यहाँ है कि लोकसभा चुनाव होते होते जितना बेहतर तरीके से हुआ, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वोट किसको डाला किसको नहीं डाला, वो जमहूरियत का तकाजा है। मगर अब जब असेंबली की बात आ रही थी, सितंबर तक असेंबली का चुनाव होना, ऐसे में इंसिडेंट होना हम सब के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, होना नहीं चाहिए। जिन जगहों पे हमले नहीं होते थे उन जगहों पे भी हमले हो रहे हैं, तो कमी कहाँ रह जा रही है? मैं वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, और चप्पे चप्पे पर लोग लगे हुए हैं, बॉर्डरों से लेकर अंदरून तक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई लैप्स ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से ये चूक होकर कि ये इंसिडेंट्स एक के बाद एक हुए। ये बाहर से आए या अंदर पल रहे थे, क्या हुआ और इसको कैसे नहीं टैकल किया गया, ये भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में डिटेल अपना देशवासियों को समझाना चाहिए कि ये क्या हुआ। जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी भी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही और उनके बढ़ावे की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। मैं नहीं मानता हूँ, ये किसी सीनियर अधिकारी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल होता है, अभी आपने देखा उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उन्होंने अपना रोल निभाया। उनको जनता को समझाने की बात है, जनता को जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो एक वोट का अधिकार है वो समझाया। और आपने ड्रम पीट लिए कि जम्मू कश्मीर में अच्छी पोलिंग हुई, हाई पोलिंग हुई, वो तो उसमें यही सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सारी बड़ी पार्टीज़ का ही नहीं होता है, उसमें छोटी छोटी पार्टीज़, इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप बाय द एंड ऑफ द डे कहोगे कि अब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जिम्मेदार स्टेटमेंट है। गिरिराज सिंह ने भी साफ तौर पे जो है उन्होंने दुख जताते हुए ये कहा है कि कांग्रेस सेना के काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस बयान को आप कैसे देखें? अरे, जैसे आदमी के स्टेटमेंट को क्या देंगे जवाब? अब वो कांग्रेस को अब सिखाएगा जिसका 140 साल का इतिहास है, जिन्होंने इस देश के लिए आज़ादी अपनी शहादत देकर दी है, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए 2-2 प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कई सारे शहादतें दी, अब उसको अब वो
नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देगा, और गिरिराज सिंह जैसे आदमी की सर्टिफिकेट कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुलाम अहमद मीर जी, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ। मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।